का एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म में। तो जैसे सभी दोस्तों को पता है कि 21 अगस्त 2024 जो बिहार पुलिस का जो चौथे चरण का जो एग्ज़ाम था वो बिल्कुल ही संपन्न हो चुका है। तो आज हम लोग जैसे मुंगेर ज़िला हुआ, उसके बाद दरभंगा, कटिहार, उसके बाद और भी कई ज़िलों का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आप लोग कंफर्म करेंगे क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। उसके बाद आने वाले शिफ्टों में जैसे 25 अगस्त और 28 अगस्त को जिनका भी एग्ज़ाम है तो वे सारे जो है इस वीडियो को देखेंगे, ताकि आने वाले जो आपका जो एग्ज़ाम है तो आपको यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन का अनुभव पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी मतलब कि हो रहा, जैसे कोसी नदी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद गया जिला से क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहा है और बार बार एक क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये मुंगेर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आप लोग कंफर्म करेंगे मुंगेर के जो भी स्टूडेंट है, जैसे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। 11 जुलाई आपका सही आंसर हो जाता। पृथ्वी का पलायन वेग पूछा गया था, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता राइट आंसर। मोहम्मद साहब यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब किस भाषा के थे, यानी कि अरबी, यानी कि क्या भाषा थी, उनकी भाषा क्या थी, तो अरबी आपका राइट आंसर हो जाता। हरे पौधे से रिलेटेड यानी कि प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन भी पूछा गया था। या तो पूछा गया होगा कौन सा गैस लेता या कौन सा गैस छोड़ता है। यदि लेने का बाद होता तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता, यदि छोड़ने का बाद आता तो ऑक्सीजन हो जाता, O2 हो जाता। सुवेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो पेरिडर्म या कॉर्क। तो ऑप्शन के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक करते तो वहाँ पे क्या दिया गया है तो आप लोग बताएंगे। वैसे कॉर्क या पेरिडर्म में आपका राइट आंसर हो जाता। सबसे गरीब राज्य पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर बिहार हो जाता। उसके बाद x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का घात पूछा गया था। तो इस तरह का जब भी बहुपद दिया गया रहता है तो आप लोगों का जब घात पूछा जाए तो सबसे बड़ा वाला जो पावर होता है चर का, तो वो आपका घात हो जाता। ऑप्शन मतलब 4 जिसमें था वो आपका राइट आंसर हो जाता। वर्षा जल का pH मान पूछा गया था, तो प्रश्न के अनुसार जो भी ऑप्शन आपका था वहाँ पे यानी कि 5.6 वाला जो ऑप्शन होता वो सही हो जाता। एक स्तनधारी से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, तो उसमें पूछा गया था कि स्तनधारी जीव कौन है या कौन नहीं, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था वहाँ पे। बोल्शेविक क्रांति के समय रूस के प्रधानमंत्री पूछा गया था। उसके बाद देखिए भारत के सबसे बड़ा यानी कि भारत का सबसे बड़ा धौला सदिया पुल किस नदी पर है, तो आपका राइट आंसर यानी कि भूपेन हजारिका पुल के बारे में पूछा गया, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है लोहित, उसी में बना है। उसके बाद मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो ये भी सवाल आपका जो है जो ऑप्शन था वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बन जाता। तो ऑप्शन में क्या था आप लोग कंफर्म करेंगे। वैसे मुद्रास्फीति में वस्तुओं और सेवाओं का कीमत बढ़ जाता और जो रुपया का जो मूल्य होता है वह मूल्य घट जाता है यानी कि कम हो जाता है। उसके बाद 1942 में हजारीबाग जेल से भागने में जयप्रकाश नारायण को मदद किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन में क्या सब था। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट पे जरूर बताएंगे। उसके बाद देखिए ये सारे क्वेश्चन दरभंगा में जो लड़का का एग्ज़ाम था उन्होंने बताया कि आर्टिकल 44 पूछा गया था, तो समन सिविल संहिता आपका राइट आंसर हो जाता। सांभर झील पूछा गया था, राजस्थान में है। कोसी नदी का लंबाई पूछा गया था। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो बिहार हो जाता। मुंशी प्रेमचंद का बुक पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन के अनुसार गोदान आपका राइट आंसर हो जाता। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि प्रतिपादक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद डेयरी यानी कि डेयरी और मत्स्य जो है कौन से क्षेत्र में आएगा, तो ये प्रथम क्षेत्र का हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि गया जिलों में है। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र के लेखक पूछा गया था, तो कौटिल्य आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद विश्व जल दिवस पूछा गया था, तो 22 मार्च याद रखेंगे, 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। आने वाले शिफ्टों में बिहार दिवस भी पूछा जा सकता है। उसके बाद वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा गया था, तो ये 1.0003 आपका राइट आंसर हो जाता। ये मधेपुरा के स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है, तो मधेपुरा में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। लेंस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन में शीशा था, मिट्टी था, कांच था, यानी कि कांच या शीशा कोई एक चीज़ होगा,
प्लास्टिक होगा तो यहाँ पे शीशा आपका राइट आंसर हो जाता। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है, तो ये आपका राज्यसभा हो जाता। अवतल लेंस की लंबाई प्लस में होगा या माइनस में होगा, यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसका ऋणात्मक आपका सही जवाब हो जाता। बिहार सूचना आयोग का गठन पूछा गया था तो 2006 आपका राइट आंसर हो जाता। इसी तरह से जो 18 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी बिहार स्वास्थ्य इस तरह का कुछ था, उसका भी 2006 आपका राइट आंसर होता। मिलान करने से रिलेटेड था 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, इस तरह से था तो 42वां आपका मौलिक कर्तव्य से हो जाता। 42वां जो है आपका जो है जो 3 शब्दों को जोड़ा गया है वो आपका राइट आंसर हो जाता है, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, लघु संविधान भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो है 73वां आपका जो है पंचायती राज से आपका हो जाएगा। इस तरह से आप लोग मिलान कर लेते। उसके बाद मादा क्रोमोसोम पूछा गया था तो XX आपका राइट आंसर हो जाता। यदि आपका पुरुष पूछता तो X और Y हो जाता। उसके बाद सोनपुर मेला का दूसरा नाम पूछा गया था तो ये मेला जो है हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन था शायद स्पिरिट ऑफ लॉज पूछा गया था या स्टोरी ऑफ लॉज, आप लोग कंफर्म करेंगे। यदि स्पिरिट ऑफ लॉज पूछा गया था तो ये कानून की जो आत्मा होता है, ये मॉन्टेस्क्यू का बुक है, आप लोग कंफर्म करेंगे कि क्या पूछा गया था। तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पौधों में वृद्धि हार्मोन के बारे में पूछा गया था तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन वहाँ पे दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा अधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो गांधीनगर गुजरात आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए 36 नंबर पे 1919-20 के दौरान दरभंगा में किसान नेता कौन थे, तो ये आपका स्वामी विद्यानंद राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था आपका पॉलिटी के लेखक, हिंदू पॉलिटी के लेखक पूछा गया था, KP जायसवाल आपका राइट आंसर हो जाता। रक्तदाब को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि आपका सही जवाब होता। कोविड-19 का प्रथम केस, आप कंफर्म करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है भारत से पूछा गया था या पूरा जो है वर्ल्ड लेवल पे था। यदि पूरा वर्ल्ड लेवल पे होगा तो ये चाइना आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए 21 नवंबर 1936 को कौन सी संधि हुई थी, तो एंटी कॉमिंटर्स की संधि जो जापान वर्सेस जर्मनी के बीच हुआ था, ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था, तो ये आपका संस्कृत भाषा बिल्कुल सही जवाब होता। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। आप लोग जो भी नए हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर कीजिए। जिनका एग्ज़ाम हो गया है और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उन्हें भी आप लोग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी जितना भी दिया गया है तो सारे जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसीलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो पे भी 18 अगस्त का टोटल 90+ क्वेश्चन हमने दिया है, जो कि क्वेश्चन जो है पूरा ही ओरिजिनल क्वेश्चन है और पूछा गया था। आप लोग स्टूडेंट से पूछ भी सकते हैं कि क्या वो क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। और पूर्णिया जिला का कन्फर्म वो क्वेश्चन जो है 90 क्वेश्चन वो आया हुआ था। उसके बाद देखिए 1919-20 के दौरान ये सारे क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद देखिए अब नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है, तो तमिलनाडु। उसके बाद यूएनओ की जब स्थापना हुआ था तो उस समय सदस्य देश कितना था, तो ये आपका 50 सदस्य देश बिल्कुल सही जवाब हो जाता। कुद्रेमुख लॉ अयस्क के से पूछा गया था किस राज्य में, तो कर्नाटक सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो पिछले बार जो है दरोगा में भी पूछा गया था। बंगाल विभाजन, ये सारे क्वेश्चन जो है कटिहार जिलों में पूछा गया। आप लोग यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन कटिहार, ये कुद्रेमुख हो गया, यूएनओ हो गया, ये सारे क्वेश्चन कटिहार में पूछा गया है। बंगाल विभाजन भी कटिहार का ही क्वेश्चन है, 20 जुलाई 1905 में हुआ। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन कटिहार में पूछा गया था। अभी यहाँ से लास्ट तक जितना क्वेश्चन होगा, बैक्टीरिया से होने वाला रोग, ऑप्शन में गोनेरिया दिया हुआ था तो ये हो जाता। सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना पूरे वर्ष भर में कितना रुपया दिया जाता है, तो 6000 रुपया दिया जाता है। 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में दिया जाता है। उसके बाद है कि सिंगल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले फर्स्ट भारतीय कौन है, तो ये ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा जी जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद है बिहार के सचिव कौन थे, तो आप लोग कंफर्म करेंगे कि ऑप्शन में क्या सब था, क्या ब्रजेश मेहरोत्रा था, तो होता तो ये सही जवाब हो सकता था। उसके बाद है बिहार के लोकपाल का कार्यकाल पूछा गया था, तो 5 वर्ष या 70 वर्ष, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। आर्टिकल 61 से क्वेश्चन था तो राष्ट्रपति का महाभियोग, ये राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पे देखिए साइंस का 2 क्वेश्चन पूछा गया था, हड्डी और हड्डी वर्सेस मांसपेशी का जो होता है जोड़ क्या कहलाता है, तो हड्डी लिगामेंट हो जाएगा और हड्डी मांसपेशी टेंडन आपका
आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 51 क्वेश्चन हमने बताया, जो कि कटिहार, मुंगेर, दरभंगा, उसके बाद कटिहार हो गया, मुंगेर हो गया, दरभंगा हो गया, उसके बाद मधेपुरा, ये सारे ज़िलों में ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, और पिछले वाले वीडियो को यदि नहीं देखे हैं, जिनके आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, वो ज़रूर उस वीडियो को देखें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।